Good morning, everyone. Myself, Mukesh Sharma. I welcome you all in online classes of Good Entrance School, Guda Gorji. Dear student, today I am going to start lecture on nature and features of management principle. Management principle is universal application. Universal application means it is applicable on all type of organization. It may be a small organization, large organization, it may be profit making organization, non-profit making organization, means it is useful for all type of organizations. So it is universal application. In universal application, we can say that the principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all type of organization irrespective of the size and nature. Business as well as non-business, small business, large business, and everywhere we can applicable the principle of management. So it is universal in nature. Second one is general guideline. Management principle is only providing the guideline to action. It is not ready-made solution for the any problem. यदि कोई अपन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अपने पास में ये गाइडलाइन है कि यदि अपन ऐसा करेंगे तो ये सॉल्यूशन हो सकता है. इट इज नॉट यूनिवर्सल फैक्ट. ये अपन लोगों के बिहेव पर डिपेंड करता है कि अपन लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे अपन बिजनेस में उसको इंक्लूड करेंगे. तो ये क्या है, ओनली जनरल गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर द एक्शन, कि ऐसा भी अपन कर सकते हैं. इट्स नॉट ए रेडीमेड सॉल्यूशन. दोनों लाइन आप लोगों को क्लियर करनी है. जनरल गाइडलाइंस इंक्लूड द एक्शन, guideline for the action, series and steps of the action. It is not a ready-made solution. कोई प्रॉब्लम आई और मैं कह दूं इसका ये रेडीमेड सॉल्यूशन, तो ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है. ये क्या है, सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए. थर्ड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि जब अपन जनरल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्या है कि जिस बंदे ने ये प्रिंसिपल दिए उसने क्या किया, सबसे पहले खूब प्रैक्टिस की होगी, एक्सपेरिमेंट किया होगा, डीप ऑब्जर्वेशन. जब फीचर्स बताए थे मैनेजमेंट उस टाइम पर भी बताया था. तो ये अपन बात करें नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात हो रही है. तो प्रिंसिपल्स इसके अंदर यदि अपन ये डिस्कशन करते हैं तो प्रिंसिपल के अंदर जिस बंदे ने प्रिंसिपल दिए पहले उसने खूब प्रैक्टिस की होगी, एक्सपेरिमेंट किए होंगे. जैसे मान लीजिए अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, तो उसने सबसे पहले वर्क को डिवाइड किया. वर्क को डिवाइड करने के बाद देखा कि क्या रियल में उसका एक्शन क्या आ रहा है, क्या उसका रिएक्शन है. जब उसका एक्शन और रिएक्शन को चेक किया तो लगा कि हाँ ये सही है, और उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि गाइडलाइन इशू की, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल को दी है. तो ये क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पर्सन जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स है उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इट इज ए फ्लेक्सिबल principle because we can change according to our demand and according to the environment of the organization. It may be conditional. मान लीजिए कहीं अपन कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड बेटर है, कहीं अपन कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेटर है. सेंट्रलाइजेशन भी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है. सेंट्रलाइजेशन मतलब सारे पावर एक ही बंदे के पास में हो, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी को अपन थोड़े थोड़े पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी. ये मैनेजमेंट के दो प्रिंसिपल है. लेकिन कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन बेस्ट होता है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन का अपन लोग यूज नहीं कर सकते. तो उसे अपन लोग कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब अपने ऊपर बिजनेस के नेचर पे और एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अपन को कब कौन सा प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, उसी को अपन लोग फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड करेंगे. बिहेवियर इन नेचर. बिहेवियर इन नेचर का मतलब क्या है कि इट्स डिपेंड ऑन द मैनेजरियल बिहेवियर. इट मे बी यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मैनेजर. लाइक एक मैनेजर है, उसको पेनल्टी सिस्टम अच्छा लगता है, तो और वो उसे लग रहा है कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग पेनल्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या कर सकते हैं कि उसका बेनिफिट ले सकते हैं. तो पेनल्टी सिस्टम ही उस टाइम पर यूजफुल होगा. मतलब टोटल डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑन द बिहेव ऑफ द मैनेजर. सो इट इज बिहेवियर इन नेचर बेस्ड ऑन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है कि यदि अपन लोग ये प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका रिएक्शन ये आएगा. प्रिंसिपल ये होते हैं, प्रिंसिपल इज द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट इज डिपेंड ऑन द फिनोमेनन ऑफ द नेचर एंड इवेंट्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन लोग ये कहते हैं कि यदि कोई कॉज, उसका रीजन क्या होगा, यदि अपन लोगों ने ये प्रिंसिपल यूज किया तो उसी को अपन लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में इंक्लूड करेंगे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड
effect the means this principle tell us if a particular principle apply in a situation, what might to be effect. Although these principle cannot state perfectly absolutely result because these are applied on human beings. ये प्योर साइंस प्रिंसिपल इसीलिए नहीं है क्योंकि प्योर साइंस प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, वो जैसा है वैसा ही यूज होगा, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिहेवियर. मान लीजिएगा पेनल्टी सिस्टम ठीक है, किसी एक पर्सन को अपन लोगों को डिसिप्लिन फॉलो नहीं करे तो पेनल्टी सिस्टम अपन अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको डिसिप्लिन में लेकर आते हैं. लेकिन कभी कभी हो सकता है कि उस मैनेजर का जो जिस एम्प्लॉय की बात करें वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है और उस टाइम पर जब अपन उसके पेनल्टी लगा रहे हो वो पहले से गुस्से में, अब पेनल्टी लगाएंगे तो उसको और गुस्सा आएगा, हो सकता है कि स्विच ऑफ करे और बिजनेस को छोड़ जाए. ऐसे में अपन लोग नहीं करेंगे, अपन लोग उसको मोटिवेट करेंगे, उसको कोऑपरेट करेंगे, सजेशन लेंगे और जो प्रिंसिपल है उनको डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये क्या है मैनेजर जो कंट्रोल करता है वो करता है एम्प्लॉय के बिहेव को और एम्प्लॉय का बिहेव कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए इट्स डिपेंड ऑन द बिहेवियर इन नेचर. ये बताया, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताई. उसके बाद बात करते हैं कंटीजेंट. कंटीजेंट जो वर्ड बना हुआ है वो बना हुआ है कंटीजेंसी से, कांस्टेंट से बना हुआ है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन privilege in organization. Their application and effect depend upon the nature of organization. The application of principle has to be changed according to the nature, size, type of organization. For example, principle of team spirit is very important for an organization where work is carried out by a group of people, whereas it is not useful for a important work. Like अपन लोग सब मिलकर वर्क करेंगे, ये टीम स्पिरिट एक प्रिंसिपल है. 14 प्रिंसिपल दिए हुए फेल के, उसमें लास्ट वाला प्रिंसिपल. अब इसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि स्क्रिप्ट डी क्रप्स मीन्स टीम स्पिरिट, उसके अंदर 14 प्रिंसिपल पे दिया हुआ है. अब अपन ये बात करते हैं कि मान लीजिएगा कि कोई एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर अपन लोग टीम स्पिरिट की बात करते हैं, तो ये कॉन्टीजेंट ही रहेगा एज इट इज. उस प्रिंसिपल को अपन यूज करेंगे. मेन नेचर एंड फीचर्स की बात की तो ये 7 फीचर्स हैं. नंबर 1 इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर एक जगह एप्लीकेबल होगा प्रिंसिपल. इट मे बी द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, इट मे बी द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, इट मे बी द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. Second one is general guidelines, means it provide only guideline for the action, not the ready-made solution. Third one is formed by practice and experiment, means repeated experiment give the conclusion and that conclusion is known by the principle of the management. Next one is the flexibility. It's depend on the behavior of a person, so we can change according to the environment of the organization. Flexibility means कि अपन उसको अपने अकॉर्डिंग तोड़ और मरोड़ सकते हैं, अपन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल. नेक्स्ट वन इज बिहेवियर इन नेचर. Behavior in nature means manager read the behavior of the employee and behavior of employee is not constant, it may be changed according to the person's nature. एक एम्प्लॉई है, हो सकता है जैसे मान लीजिए मैं अभी बड़ा पोलाइटली खड़ा हूँ, हो सकता है थोड़ी देर बाद मेरे को गुस्सा है, हो सकता है कि मैं और अच्छे से ज़्यादा पोलाइटली वर्क करूँ, इमोशनल हो जाऊँ. तो ये टोटल तीनों कंडीशन अलग अलग है. इन तीनों कंडीशन पे यदि मैनेजर मेरे को कंट्रोल करेंगे तो वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बिहेव के अकॉर्डिंग ही देखकर पर्सन को कंट्रोल करेगा, वही तो एक एक्चुअल मैनेजर होता है. तो टोटली डिपेंड ऑन द बिहेव ऑफ ए एम्प्लॉय. देन बिहेवियर इन नेचर इट कैन बी एप्लीकेबल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज टोटली डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट. यदि एक इफेक्ट आएगा तो इसका रीजन ये है और उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को इस तरीके से प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना है. वर्क ज़्यादा है और एम्प्लॉय कम है तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको मोटिवेट कर कर ही एम्प्लॉय को वर्क कंप्लीट करवा सकते हैं. तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पार्ट रहा. और लास्ट वाला बताया था कॉन्टीजेंट. कॉन्टीजेंट का मतलब कॉन्स्टेंट से बना हुआ है कि जैसा वर्क है उसको उसी के अकॉर्डिंग अपन इम्प्लीमेंट करेंगे. ये अपन लोगों का मेन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों को इसके नोट्स भी तैयार करने बुक के अंदर और इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है विथ एग्जांपल. आप लोगों को उन सारी चीज़ों को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम दिया हो, उस डायग्राम को भी तैयार करोगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.